वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 नवंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पृथिवी तेजपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। नारायण 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 से भगवान के शरण हो जाना है। वास्तव में भगवान की तरफ से तो सब जीवों को भगवान ने अपना रखा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे ही पैदा किए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान को तो हम प्यारे लगते ही हैं, हमें भगवान प्यारे लगे
जरूर इतनी है आवश्यकता। इन दोनों में भी देखा जाए तो ज्यादा काम तो बना हुआ है, थोड़ा सा काम बाकी है। भगवान जब स्वीकार कर लेते हैं, ये मुख्य बात है। भगवान अपना त्याग नहीं करते, वे अपने जीव मात्र को स्वीकार किया है, अपना अंश है। हम तो मानते हैं, भगवान तो जानते हैं। भगवान को मानना नहीं पड़ता है, मानते भी जानते हैं। हम जानते नहीं, हम तो मानते हैं, पता नहीं है। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, अपने उसके हाँ में हाँ मिलाना है। अपने को कोई नया उद्योग नहीं करना है कि हमारा हम तो आपके हैं। मैं तो कभी विनोद में कहा करता हूँ, ऐसा शास्त्री शरणागति क्या है कि शरण न होना, शरण न होना ही असली शरणागति है। होने में तो अभी होते हैं शरणागत, और न होने में तो सदा ही शरण हो गई। क्या बालक माँ को कहता है तेरे बेटा नहीं होगा, तो माँ के लिए क्या देता है, नहीं क्या होगा तो है ही बेटा। इसी तरह से हम तो भगवान के हैं ही, अनंत ब्रह्मांड भगवान के हैं, सबके मालिक भगवान है। तो हमारा मालिक दूसरा तो नहीं है। हमारे में जो कुछ आता है उसी कृपा से ही आता है, उसकी कृपा की धन जो कुछ हमारे में है। हम खुद भी हैं तो उसी के अंश है, और हमारे में योग्यता है तो उसी की है, बल है तो उसी की है, हमारे सामर्थ्य है तो उसकी, समर्थ सामग्री है तो उसी की है, समझ है तो उसी की है। कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारी प्राइवेट भगवान के बिना है हमारी चीज? हमारा कुछ नहीं है। हमारा जो अभिमान है, हमारा अभिमान वो हम कर लेते हैं, जो भी भूल से कर लेते हैं। तो भूल भूल हमारी है, और तो सब भगवान का ही है। अब भूल भी वो मिटेगी भगवान की कृपा से। जिसने इतना काम किया है वो भी भूल मिटाएंगे। गलतियां हमारी होती है, बालक की कई गलतियां होती है, माँ ख्याल नहीं करती, इसी से उसका पालन होता है। अगर माँ गलतियों की तरफ ख्याल करे तो बच्चे का पालन होना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हमने जान जान गलतियां की है, बड़ी सावधानी से छिप छिप करके, किसी को मालूम न पड़े, ऐसे 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 पाप अन्याय हमने किए। बड़ी रुचि से, बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से, बड़े मन से, मनोयोग से ऐसा भजन नहीं किया है। नोपासिता मदमपास्य माया महांतस्तीर्था निचास्ति गिरिया नहीं सेविता नहीं देवाचनंद विधिवन्न कृतं कदापि तस्मात् त्वमेव शरणं मम संघपाणे। घमंड छोड़कर उपासना भी नहीं की, देवताओं को पूजन भी नहीं किया, प्रेम से भगवान का आदर भी नहीं किया। जितना विषयों का, भोगों का, पदार्थों का रुचिपूर्वक चिंतन किया है, इतने रुचिपूर्वक भगवान का चिंतन नहीं किया। भगवान का चिंतन करना चाहिए, ऐसे लोगों ने कहा है तो उसके सुनने से हम भी करते हैं। और भोगों का, विषयों का, पदार्थों का भीतर से चल के, भीतर से असली भीतर असली लालसा से किया है। क्या वैसी लालसा से भगवान का भजन हुआ है? तो क्यों उसे किसी से कहे? केवल दया का भरोसा है, भगवान की कृपा का भरोसा है। उसी कृपा से हुआ है, उसी से हुआ। मनुष्य जब अपनी शक्ति लगाता है तो भजन स्मरण करने में मन बुद्धि को, इंद्रियों को लगाने में असमर्थ पाता है। वर्ष बीत जाते हैं फिर भी मन सच्चे हृदय से लगता नहीं। दशा तुम्हारी ये है। ऐसे उठा कर दुखी होकर के वो शरण हो जाएगी ना, क्या करो? तो अपना भी हो जाए निर्बलता और भगवान के बल का वो विश्वास, तो ये काम बन जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हूँ हार्यो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल है। मैं तो हार गया महाराज,
ये भोग और भोगों की इच्छा और पदार्थों की कामना बड़ी भीतर से पैदा हो रही है। आपका भजन करते हैं नकली, इन दोषों का हटाने में हम समर्थ नहीं होते। क्यों? कि इन दोषों के कारण जितने सुख होते हैं संसार में वे सब दोष जनित ही है। मूल में दोष होता है तभी पाप होता है, अन्याय होता है, दुख होता है। लोभ के बिना धन अच्छा नहीं लगता, काम के बिना भोग अच्छा नहीं लगता, अपनी लालसा के बिना कोई पदार्थ हमें प्रिय नहीं लगता। तो उनकी लालसा पूर्वक उनका तो हम सेवन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं विधि की तरह। जैसे कोई दवाई कह दिया जाए तो ये सेवन करनी पड़ेगी, कितना दिन करनी पड़ेगी, ये कब तक लेनी पड़ेगी, क्या इसका परहेज होगा। ये नहीं पूछते कि रोटी खानी कब तक पड़ेगी, ये रोजाना पानी पीना कब तक पड़ेगा, ऐसा नहीं पूछते। ये सोना तक दिन रहना हमारा, बार बार सोना कब तक पड़ेगा, इसको पूछते नहीं। इसमें तो रुचि है, इसका कोई उपाय पूछने की जरूरत नहीं, कितना दिन करेगा ऐसा पूछने की जरूरत नहीं। तो संसार में तो इस तरह से बचे है। और भगवान की बात तो भाई जैसे रोग हो जाए दवाई खानी पड़ेगी, ऐसे भजन तो करना पड़ता है। जो कि वास्तव हमारा जीवन है, उस जीवन की तरफ ऐसी दशा हो रही है। ये भगवान का ही ऐसा दरबार है जिसमें अब अपने जैसे हमारे देशों की भी ये पूछ हो रही है, निर्वाह हो रहा है। लक्ष्यों की तरफ देखे तो भी हम तो योग्य नहीं है, कृपा का ही भरोसा है, उसका भरोसा पक्का नहीं, जैसा चाहिए वैसा नहीं। अब किस कारण से पड़े हैं? भगवान के खिंचाव से ही पड़े। भगवान की कृपा है, वही खींच रही है, उसी से इधर रुचि हो रही है, अपनी तरफ से नहीं है। अब वही करेंगे महाराज, वही करेंगे बेटा पार। इस बार शरण के पड़े रहो, हमारी तरफ से तो कुछ होता नहीं है। प्रमाद होता है, उल्टे चलते हैं, ऊंधी बात करते हैं। जैसे भगवान प्रसन्न हो ऐसा काम नहीं करते, जैसे भगवान का अच्छा नहीं लगे ऐसा काम करते हैं, उल्टा उल्टा काम करते हैं महाराज। और बड़ा रुचिपूर्वक करते हैं, शौक पूर्वक करते हैं। भगवत भजन की इतनी शौक नहीं लगी है जितनी भोगों की, संग्रह की, आराम की, मान की, बढ़ाई की, इनकी जैसी रुचि है भीतर से, वैसे भगवान की रुचि नहीं है। दोनों को देखी जाए दशा ये है। इतने पर भी सत्संग मिलता है, गीता जैसा ग्रंथ मिला है, रामायण जैसे ग्रंथ मिले हैं, कीर्तन मिलता है, ऐसे जमाने में भी भगवान का चिंतन मिलता है। ये को भगवान की विशेष कृपा है। हमारी तब देखे तो हम ऐसे पात्र नहीं है, ऐसा मौका मिल जाए ऐसे पात्र नहीं है। पर जन अवगुण प्रभु मानन कहो, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। वर्षा बरसने के उन्मुख होती है तो वे गिनती नहीं वर्षा की, ये कांटा वाला वृक्ष है, ये अच्छा है, ये जहरीला है, कैसा है, मीठे फल का है, कड़वे फल का है, कैसा है। वो कृपा करो तो बरस जाता है, समुद्र में वर्षा हो जाती है, जब जरूरत नहीं हो वर्षा हो जाती है। और विरुद्ध विरुद्ध जड़ी बूटियों पर भी वर्षा हो जाती है, जिससे लोगों का नुकसान उसमें भी हो जाती है। बड़े मीठे मीठे फल वाले लोगों में भी हो जाती है, सुगंधी वाले पुष्पों पर भी हो जाती है। वो भेदभाव न रख करके इस तरह से भगवान की कृपा सब पर बरसती। हमारी पात्रता नहीं देखते हैं प्रभु, केवल अपनी तरफ देखते हैं। वो सब जो कहते हैं अवगुण चित्त न धरो, सूरदास जी महाराज कहते हैं, संत कहते हैं, चाहे जो करो हे नाथ, ऐसो को कृपालु जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही। ऐसा कौन है संसार में भगवान की समान कृपा करने वाला?
छिप छिप करते हैं, वो सब जानते हैं, हमारे भाव को जानते हैं, हमारी आज चाल को जानते हैं, हमारी क्रिया को जानते हैं, हमारे भावों को जानते हैं। ऐसा जानते हुए भी जन अवगुणों पर मानने का वो विशेष ध्यान नहीं देते। उस पर ध्यान दें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो भाई कृपा का भरोसा रखो, भजन करो, याद करो, नकल से असल बनी। तुलसी कपटी संत को रघुवर राखत मान, जैसे अपढ़ पुरोहित को देव दान जजमान। अपढ़ पुरोहित है, ब्याह आदि करना हो तो पढ़े लिखे पंडित को लाते, उसको रोज किराया दे देते हैं, दान तो हमारे गुरु को देंगे। तुलसी कपटी संत को रघुवर राखत मान, रघुनाथ जी महाराज का भी मान रखते हैं। जैसे अपढ़ पुरोहित को देर दान जजमान, अपनाया हुआ है भगवान ने, इस वास्ते भाई काम करता है। एक तरफ से ये एकांग प्रेम है, उधर से ही है। हम थोड़ा सा निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान बहुत अधिक कृपा कर दे। जैसे कहा बच्चा थोड़ा सा ऊंचा हाथ कर दे तो माँ गोद ले ले, ऊंचा हाथ नहीं तो गिर जाता, पड़ जाता है, आऊंगी तेरी गोदी। ऐसी दिशा हो रही है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अविनाशी तब ही। केवल भगवान के सन्मुख हो जाए, वो भी भगवान की कृपा से होता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की तरफ से कृपा होने से अवसर आता है, ऐसा संयोग मिलता है, ऐसी सद्बुद्धि पैदा होती है जिससे कि हम भगवान की तरफ चले। वो भी हमारी नहीं है, उसमें भी हम अभिमान हमारा कर लेते हैं कि हमने किया, ऐसा हमने किया, तो अभिमान अपने घर का लगा लेते हैं और होता है उसी कृपा से। इस बात ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणा मंजान एवात्मकृतम कृपाकम हृदय वाग बबुर धन नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदेश दाय भाग। भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे, कृपा होती है, कृपा हो रही है। अपने किए कर्मों का फल सुख दुख भोगते रहे। काम क्या करे कि शरीर से, वाणी से, मन से नमस्कार करते रहे, केवल नमस्कार करते रहे। साठ्येना भी नमस्कार प्रयुक्त चक्रपाणे बद्धा परिग्रस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। शास्त्र लिखते साठ्य ने भी जयराम जी ऐसे कर दे, साठ्य ने भी सस्ता को प्रणाम कर दे तो कहते हैं मुक्ति के लिए उसने कमर कस ली। साठ्य ने भी नमस्कार क्रिय, चक्रपाणी भगवान नमस्कार किया जाए तो बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, मोक्ष के लिए कमर कस ली। इतना उदार दरबार है। ए दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, सदा से ये दया सागर है। सागर तो सीमित होता है, भगवान की दया असीम है। भगवान असीम, भगवान की दया असीम, भगवान के नाम असीम, भगवान के गुण असीम, सब तरह से असीम। प्रभु तत्व असीम, स्वभाव असीम, अपार असीम अनंत है। उसे अपना काम चलता है। विरुद्ध से विरुद्ध का भी भगवान पालन करते हैं। एक वो कहानी मैंने सुनाई है पहले भी आपको। एक सज्जन थे तो एकादशी करके किसी साधु ब्राह्मण को भोजन करा करे, पालना करते थे। तो एकादशी आगे फिर वर्षा होने लगी, कोई आया नहीं आती थी। वो खोजने गया तो एक बूढ़े बाबा मिल गए साधु। उनको महाराज चलो भोजन करो, हाँ चलो। उनको परोसने लगे तो पाने लग गया, जीव महाराज जी पाने। कहते महाराज भगवान के अर्पण तो किया नहीं। संत तो भगवान के भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, पीछे पाते हैं, तो भगवान क्या होता है? ये तो पाखंड बात है, झूठी बात है, ये तो ठगाई की बात है। वो महाराज कहने लगे ऐसे, तो उसने क्या कहा, वो पत्तल पीछे खींच लिया अपनी तरफ।
कि महाराज भगवान कुछ नहीं होते तो आप हमारे क्या लगते हैं? भगवान के नाते ही तुम भोजन कराते, भगवान मान कुछ नहीं है, ठगाई है तो बस आप बता। आकाशवाणी होती है, रे ये बूढ़ा हो गया, सफेद बाल हो गए, ऐसे मैं करते हुए मैंने रोजीना इसका पालन किया, तू मेरा भक्त एक दिन भी भोजन नहीं दे सकता? एक समय भी तेरी तरह मैं करता था, ये बूढ़ा हो जाता। इतनी उम्र पाई है, बड़ी शर्म आई, गलती हो गई, पाओ तो ऐसा है महाराज। भगवान की जो कोई असीम कृपा, असीम 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 सब तरह से अनंत 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 अपार 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 असीम, उससे काम चलता है तो भगवान की कृपा की तरफ देखता है, कृपा हो रही है अपनी तरफ से, केवल भगवान की तरफ से। हमारी योग्यता बल अधिकार योग्यता नहीं देखते, अपनी तरफ से कृपा करते हैं, पात्र को पात्र देखते नहीं। एक कहानी सुनाई थी वहां, एक सज्जन ने तपस्या करी एक शिला पर, और उसके पास में एक अनार का वृक्ष, दारिम का वृक्ष था, उसको खा लिया। कभी पत्ते खा लिए, कभी कड़वे होते हैं, फल लगे तो फल खा लिया, कभी पत्ते खा लिए, लकड़ी खा। 12 वर्ष तक एक शिला पर रहना, उस वृक्ष के जो उसको खाना। भगवान दर्शन दिए, बोल वरदान मांग। उसने कहा वरदान तो पीछे बात रहे, वरदान मांगने का अर्थ होगा मुफ्त में देता हूँ, पहले मेरा हिसाब हो जाए। 12 वर्ष तक मैंने शीत घाम वर्षा सब सहा, इसे एक शिला पर, शीतकाल हो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे हवा चले, चाहे ओला गिरे, चाहे कुछ हो, भगवान कहे तू मांग ले बस। फिर मांगने की बात में हिसाब तो हो जाए कम से कम, कितना वर्ष हुआ मेरे को। भगवान का अच्छा कहते शिला बोतली की महाराज देखो 12 वर्ष मेरे पर रहा है, तो 12 वर्ष तो मैं रहूंगी, ये तो प्याज अलग है, सगे दाम है। तो वृक्ष बोला 12 वर्ष 900 खा गया मेरे को, तो 12 वर्ष 24 वर्ष तो ये है, और पहले जन्म की बातें भी अलग। ये तो कड़ी तपस्या के समय की बात है। जब और बताओ तो न रहा है तो घबराएगा, महाराज हिसाब नहीं कहूंगी तो क्यों हिसाब करता है, तो मांगने तो शायद सो तो अपना हिसाब करते हैं। हम क्या करते हैं बताओ, करे से करे तपस्या करी, उसमें भी हिसाब बड़ी मुश्किल होगी। 24 वर्ष तो इसमें लग गया, अब करो हिसाब। हमारी कितनी उद्दंडता, कितनी उच्छृंखलता, कितनी बेपरवाही, कितनी भगवान से विरुद्ध, कितने भगवान की आज्ञा भंगी, महाद्वेषी, तर्के पदविद भाव। भगवान कहते हैं मेरा कहना नहीं करता, उल्टा चलता है, मेरी आज्ञा भंग करता है, मेरे साथ द्वेष करता है। श्रुति स्मृति ममई आज्ञा यह उल्लंघ्य प्रवर्तते। श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञा है, उसका उल्लंघन करके जो बढ़ता है, आज्ञा भंगी मम द्वेषी, आज्ञा भंग करने वाला है, मेरे साथ बैर करने वाला है, वो नरकों में जाता है। उससे ऐसी बातें महाराज भगवान का द्वेष, प्रद्वेषण तो अभ्यस होगा। मामा तो परदेश हूँ, मैं जो उसके देश में दूसरे देशों में रहने वाला, मैं उसको दुख देता है, कष्ट देता है, वो बताए अपने शरीर को कष्ट देता है, उसका भी अपराध करता है, दूसरों का अपराध करता है। मेरा कहना मानता है, उल्टा चलता है, तो आज्ञा भंग करने वाला, मेरे साथ बैर करने वाला है, तो बैर करने वाली क्या दशा होती है। ऐसा करने पर ही भगवान थोड़े से राजी हो जाते, थोड़े से निमित्त मात्र भविष्य, थोड़े से जड़ अवगुण मान, अवगुण में तो देखते नहीं। भगवान का कुछ ऐसा स्वभाव है, उसको ख्याल नहीं करते, ख्याल करते बड़ी मुश्किल हो जाए। इस बात हम तो पुकारो भगवान, हे नाथ, हे मेरे नाथ,
हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तरी कुसुमाज। कुसंग का त्याग करके में लग जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात है। अनंत जन्म हुए, अनंत अरबों खरबों, किस किस जोड़ी में कितना कितना कैसे 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 भोगा है। करते रहे पाप, भोगते रहे नरकों में, स्वर्ग में, संसार में, जहां तहां। लग 84 भूत पे बीत जाते जुग चार, चार जुग बीत जाते हैं। जन्मते मरते दुख पाते कष्ट उठाते। कहते ऐसे अनेक दिन बिगड़ी हुई बात अभी सुन जा, अभी होए राम को नाम, तो राम जी का हो जा, राम जी का हो जा। आज सुबह ही बताया था ना, भगवान का हो जा। भगवान की तरफ से तो मम सब मम प्रिय सब मम उपजाए है कि ये स्वीकार करिए नाथ में आपका सब ठीक हो गया। राम को नाम, राम जी का हो गया। सुबह मैंने कन्या का दृष्टांत दिया था। कन्यादान पिता कर देता है तो कन्या का फिर बाप के घर में कुछ हक नहीं रहता, उसे दान कर दिया। पिता कुछ दे ये बात, अरे भाई देगा ये बात अलग है, पर वो दान कर दिया। अगर ये घर में मालिक बन जाएगी, वहां सब कुछ बन जाएगी, परंतु अभी यहाँ कुछ नहीं। ऐसे भगवान के हो जाओ, फिर शरीर पर संसार पर हमारा कोई अधिकार नहीं। वो हम अपने मन में समझे जो करें, कोई अधिकार नहीं। शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है इस पर। संसार किसी वस्तु पर हमारा क्या अधिकार है? जब हम भगवान के चरणों में चले गए, अपने आप को सुपूर्द कर दिया, तो बात ये है भाई, होए राम को नाम है, भगवान को जो कुछ है जैसे कैसे भगवान के हैं। देखो कपूत होता है तो पूत होता है, सपूत भी पूत होता है, मानो पुत्र होता है, उसमें कुपुत्र सुपुत्र होता है। कुपुत्र हो जाए तक कुछ देखे कुपाता न भगवती, कुपुत्र होता है, परंतु मारवाड़ी क्या होता है, पूत कपूत हो जाए, माहित कुमाहित नहीं होते, भगवान नहीं होते। तो ऐसे ही भगवान निर्वाह करते हैं, अनंत जीवों का पालन करते हैं। उनके कर्मों की कृत्यों की तरफ देखा जाए तो क्या दशा हो। ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, नरकों में देकर उनको शुद्ध बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। फौज का और कारागार का खर्चा बहुत होता है। सरकार के रक्षा करने के लिए उन्हें काम तो कभी सही पड़ता है, खर्चा हरदम होता है। अपराध पाप करते हैं नरकों में, तो उस कारागार में कितना खर्च होता है शुद्ध करने के लिए। इस तरह से भगवान का कितना होता है नरकों में और शासन करने में, फिर भी भगवान उगताते नहीं, अपने हैं अपने नहीं। ऐसे प्रभु को देख करके शरणम शरणम उनको पुकारो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे, पुकारते रहो। कबो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कबो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, तब अपना काम बनेगा। हमारे लक्षणों से तो भाई होगा नहीं। चरण ध्याता रामा कुरित रामा गिरिशाली लग, क्या क्या काम किए हैं अपने में सोचे। पूर्वं कृतानि दुरितानि मया तु यानि, स्मृत्वा खलानि स्मृता खिलानि हृदयं परिकम्पते मे,
ख्याता सते पतित पावनता तु यस्मात् तस्मात् तमेव शरणं मम संकटानि पूर्वं कृतानि दुरितानि मया तु यानि। जितने पाप किए हैं पहले स्मृत्वा खिलाने उनको याद करते हैं तेरे काम कितनी रुचि पूर्वक, कितने उद्योग पूर्वक, कितनी चतुराई से, कितनी होशियारी से, कितनी तत्परता से, कितनी लगन से पाप की। स्मृत्वा खिलाने हृदय परिकंपते, वो याद करते हृदय कांपता है। आपके देखते हुए, आपके जानते हुए, आपके सामने भगवान की सेवा कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, कैसे कर सकता है। परंतु फिर भी ख्याता सते पतित पावनता तु यस्मात्, फिर भगवान की पतित पावनता है। पति से पति को पवित्र करते, भगवान पवित्र करते, वो पवित्रता करते रहता है, भगवान पवित्रता करते रहते हैं। सत्संग के द्वारा करते हैं, सद्बुद्धि के द्वारा करते हैं, सत्साथ के द्वारा करते हैं, संतों के द्वारा करते हैं, नहीं मैं तो नरकों के द्वारा करते हैं, 84 लाख जूनी के द्वारा करते हैं। तान हम विषय कुरान संसारी सुंदराव धमान शिवा मजस्त्र भगवान आज विषय भी नरकों में डाल गए तथो जानते मांगती उससे भी अदम गति नरकों के कुंडों में। हमारी पवित्रता के लिए भगवान कितना उद्योग करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना आरंभ करते हैं, भगवान ही जाने। तो भगवान उकताते नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। मनुष्य तो ऐसा करना करता नहीं, कर सकते नहीं। संतों की बात को देखिए, वे ऐसे ही होते हैं। तुम तुम्हारे सेवक हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुधारी, और कोई नहीं है महाराज। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, कहते रहो, रोते रहो, पुकारते रहो। कब भगवान किस तरह की कृपा करते हैं कुछ पता नहीं। आश्चर्य आता है हम क्या क्या करते हैं, भगवान कितने करते कृपा। हम भजन नहीं करते हैं तो भी भगवान कृपा करते हैं। अचानक याद दिलाते हैं भगवान। बैठे हैं जप करते हैं, भगवान मन लगाते हैं, नींद आने लग जाती है। क्यों जबरदस्ती करते हैं, रुचि है नींद, सिनेमा देखते नींद नहीं आती, नाम जप करते नींद आने लगता है। जोर से कुमार बोलता है, जोर से शब्द होता है, भगवान जगह तेरे क्या कर रहा है तू। ऐसी ऐसी रीति से चिताते हैं। कोई आदमी आ जाता है, कोई कुछ कह देता है, कोई हल्ला हो जाता है, सावधानी करते हैं, नींद में से उठा देते, आवाज दे उठा देते, पड़े नहीं रहने देते। एक एक प्राणी के साथ जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों अणगिनती के जंतु, सबका कितने हिसाब रखते हैं, सबका ख्याल करते हैं। एक एक सज्जन अगर समझाए तो कितना कितना चिताते हैं भगवान, एक एक के पीछे। क्या एक विलक्षण शक्ति है, बड़ी अलौकिक बात है, बड़ी विचित्र बात है। इतने पर भी हम बड़े याद ही नहीं करते। अच्युता स्मृति बात है ना, भगवान कहते मेरे को याद कर दो, बस याद कर। जैसे स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात् मोच्यते। ये संसार महान दुखालय है, भगवान के याद करने मात्र से बढ़ जाए, याद करना है। चेत सा से भी सस्य प्रदर्शित नारायण तिष्ठति। अपना पद दे देते बड़ा। राजा महाराजा कितने राजी हो जाए तो अपना पद नहीं देते, इनाम दे देते हैं, पर आप अलग जगह गद्दी पर तुम बैठ जाओगे सभी। भगवान अपना पद देते साक्षात। न तद भाषिते सूर्यो न शशांको न यदि न तद धाम परम, वो धाम परम, मेरा धाम वो तेरा ही।
राम जी को राजगद्दी का हुक्म हुआ, लक्ष्मण जी ने सुना तो बड़ी खुशी होकर आए। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, ये निमित्त तो भाई मैं बन जाता हूँ राज तुम्हारे, राजगद्दी तुम्हारी। कौन ऐसा बताओ? बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को, जीव मात्र पर ऐसी कृपा रहती है। संग वो जीव मुझ जब ही, क्यों भगवान जानते है तो मेरा ही कपूत है, उल्टा चला उधर जाता है। जब कभी चेत जाए तो बड़ी अच्छी बात है। दशा ये हो रही भाई, इस वक्त उसको पुकारो, भगवान को पुकारो भाई। सिवाय भगवान के और कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई और हो सकता नहीं। दीन दयाल भज संभारी, हरो नाथ में शंकर भारी। दीन दयाल अपना वृद्ध विचारिए, कारण रहित कृपाल। जान राय जानो सब, और वृद्ध करो जाए। बताओ आपका वृद्ध देख रहा, क्या बताओ भाई? कुछ आता नहीं, जो आ जाए उसमें अभिमान कर देते। शक्ति तो गुरु की है नहीं, थोड़ी कृपा से कोई बात आ जाए तो हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा गा दिया, हमने ऐसा सुना दिया, हमने ऐसा कर दिया, तो भगवान सह लेते। ये उनकी कृपा है। क्या बताऊं भाई, याद नहीं आती। आप कोई पूछो बात ना हो, याद ना हो, ये तो सुना भाई, तुम कोई पद सुना, भगवान ने कोई सुना दिया।